तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ये अलग चीज़ है। और मैं बारहा अपने बारे में ऐसी दुआ किया करता हूँ, ये अलग मामला है। मगर शरीयत किसी को ये हक नहीं देती कि दूसरे मुसलमान को ये कह दे कि तुम गुनहगार इंसान हो, तुम मुनाफिक इंसान हो। समझ रहे ना? आपसे बताना चाहता हूँ कि आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के ज़माने में जो मुनाफिक होते थे, गौर से सुनेंगे, ये छोटी बात नहीं बता रहा आपसे, और ये भी आप नहीं समझेंगे कि मैं कुछ ज़्यादा काबिल इंसान बन गया हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया, इस वजह से आपके दरमियान ऐसा कह रहा हूँ। मेरी इस्लाह फरमाने के लिए अल जामियातुल अशरफिया के बहुत ही बड़े तिलमीज़ जो हमारे सुरकाही शरीफ मदरसा के काफ़ी दिनों तक मुफ्ती के दर्जे पर भी रह चुके हैं, गालिबन मेरी पैदाइश से कबल या उसके कुछ बाद। हाँ, तो 90 की बात बता रहे हैं, 93 में मेरी पैदाइश हुई है, यानी मेरी पैदाइश से कबल की बात है। तो मैं एक सबक के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर इस्लाह की ज़रूरत महसूस करेंगे हज़रत, तो मेरी इस्लाह फरमाएंगे। और अल जामियत और सुरकाही शरीफ मदरसा के सदर तो नहीं, मगर सदर से कम भी नहीं, ओहदे पर फायज मौलाना इजहार अशरफी मौलाना इजहार मिसबाही साहब किबला उधर तशरीफ़ रखते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि सुरकाही शरीफ मदरसा के सदरुल मुदर्रिसीन और सरबराह आला मेरे वालिद गिरामी हैं। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि ये जाहिल सदरुल मुदर्रिसीन बन गया है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के ज़माने में जो मुनाफिक हुआ करते थे, उन्हें मस्जिद से भी निकाल दिया गया। समझ रहे ना? तो हुजूर के ज़माने में जो मुनाफिक थे वो काफिर थे। समझ रहे ना? वो काफिर थे। मगर आज हम में से कोई शख्स अपने अंदर निफाक पैदा कर लेता है, कहता है कुछ, भीड़ देखता है तो माइक पे आकर लोगों को समझाता है, और जैसे ही माइक से हटता है अपने रंग में आ जाता है, गुनाहों में डूब जाता है। ये भी निफाक की ही किस्म है। मगर इसके बाद हम सारे लोगों को नहीं कह सकते कि हम लोग मुनाफिक हैं। समझ रहे ना? ऐसा अगर बोल दिए तो फिर गुनहगार हो जाएंगे। मगर अभी के मुनाफिक काफिर नहीं हैं, मगर हुजूर के ज़माने के मुनाफिक बाज़ाब्ता मस्जिद से निकाल दिए गए। और ये सिर्फ मेरी बोली नहीं है, आप हजरात में से बहुत सारे हजरात मदरसा में पढ़ते भी हैं और पढ़ भी चुके हैं। कुछ बच्चे हमारे मदरसा के हैं और कुछ शहबाजपुर मदरसा के हैं। उनमें से कुछ तलबा पढ़ चुके होंगे या कुछ पढ़ने वाले होंगे। बाज़ाब्ता मुनाफिकों के बारे में, कुरान और अहादीस में
जिक्र आए हैं। समझ रहे ना मेरी बात? तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे दादा सरकार सुरकाही अलैहि रहमा के फैज़ो दुआ से भारत के मुसलमान यानी टायर वाले मुसलमान बहुत कमा रहे हैं, मगर हम उन्हें मुनाफिक कभी नहीं कह सकते। समझ रहे ना मेरी बात? कभी नहीं कह सकते। हम माइक पर आकर ये भी नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि मौला ताला, मगर सुन लें, अगर हम दुआ भी करें ना तो हम ये कह सकते हैं कि मौला ताला हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, मगर मौला ताला तूने जैसा हुक्म दिया है हम उन हुकूक की अदायगी नहीं कर पाते हैं। हम उन हुकूक की अदायगी नहीं कर पाते हैं, मगर हम तेरी रहमानी सिफात को जानते हैं और हम जानते हैं कि तू बड़े बड़े गुनहगारों को आका करीम अलैहि सलातो व तस्लीम के सदके माफ़ फरमाता है। हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा, मगर हम माइक पर जाकर ये नहीं कह सकते कि हम अल्लाह की पनाह अस्तग़फिरुल्लाह बहुत बड़े मुनाफिक हैं। समझ रहे ना? बहुत बड़े मुनाफिक हैं, ऐसा नहीं कह सकते। और मौलाना इजहार मिसबाही साहब मुदर्रिस मरकज़ी मदरसा अलीमिया अनवारुल उलूम से मेरी बात तो नहीं हो सकी है, मगर हज़रत मेरे जुमले को अदा करके हामी भर रहे हैं कि मेरे जुमले सही हैं। अगर मेरे जुमले सही हैं तो एक बार हाथ उठा दें हज़रत। देखिए, हाथ देख लिया ना आपने? मैंने इनसे हाथ उठाने के लिए कहा है, चूँकि ये आलिम दीन हैं। हम आप लोग को भी जाहिल नहीं कहते, जाहिल तो हम हैं, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो ये इनकी मोहब्बत है जो आका तस्लीम कर रहे हैं, मगर हम इनके सामने कुछ नहीं है। मौला ताला मेरे बोलने में कोई कमी कोताही रह गई हो तो उसे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके माफ़ फरमा। मैं कहना चाहता हूँ कि जो शायर साहब ने अभी एक शेर पढ़ा के टायर वाले का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है और मुनाफिक लोग सरकार सुरकाही की दुआ का समरा पा रहे हैं, इस शेर को ना रिकॉर्ड करेंगे और ना ही पढ़ने वाले बच्चे या गांव के और भी बड़े लोग ना तो मनाकिब पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो हजरात भी नहीं पढ़ेंगे। नहीं, हरगिज़ नहीं पढ़ेंगे। हरगिज़ का मतलब जोर पड़ रहा है, हरगिज़ नहीं पढ़ेंगे। मौला ताला आका करीम अलैहि सलातो व तस्लीम के सदके हम सबको हमेशा गुनाहों से बचने की तौफीक रफ़ीक फरमाए और अच्छे कामों को करने और दूसरों से करवाने की तौफीक रफ़ीक फरमाए। आप बारहा देखते होंगे और बहुत सारे शुआरा हजरात देखते होंगे कि सुरकाही शरीफ में भी बाज़ाब्ता तमाम शुआरा का अशार चेक करके मैं माइक पे जाने देता हूँ। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं पहले चेक क्यों करता हूँ। जहाँ पे मुझे तशफ़ी नहीं होती, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा आलिम, फाजिल और मुफ्ती हूँ, है ना, मगर जो अशार मुझे समझ में नहीं आते मैं पहले ही मना कर देता हूँ कि इसको
नहीं पढ़ेंगे। हजरत गलती तो नहीं करता ना, आपसे पूछ रहा हूँ हजरत। जी देखिए, हजरत भी हामी भर रहे हैं, तो आप हजरात भी मेरे हक में दुआ करें। और आप हजरात तो जानते ही हैं ना कि मेरे साथ एक्सीडेंट का मामला हुआ था। आप लोग मेरे हक में खूब दुआ करें। अल्लाह ताला के फजलो करम से हम बहुत ज़्यादा सुकून व आफियत महसूस कर रहे हैं। एक्सीडेंट से पहले जितना अच्छा था ना, अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। माशाअल्लाह। कई बार मैं सोचता हूँ कि पहले सही था या अब सही, तो अब समझ में आता है अल्लाह के फजलो करम से अपने अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ उसके फजल पर यकीन करते हुए ऐसा लगता है, लगता नहीं, यही मालूम होता है, यही मालूम होता है उसके फजल पर यकीन रखते हुए कि हम तो पहले से भी ज़्यादा ठीक हो गए हैं। अपने अंदर काबिलियत होने की वजह से बिल्कुल नहीं, रब तबारक व तआला के फजलो करम से मौला ताला मेरी इन बोलियों को अपनी बारगाह समदियत में कबूल फरमाए।